नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवियर के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर्स देखा जाए तो इस स्टॉक में भी फंसे हैं। फंसे होने का मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि लगभग ये स्टॉक अभी तक 50% के आसपास डाउन हो गया है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के दिन देखा जाए तो स्टॉक एक फ्लैट ही आप कह सकते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग से जो है नीचे ही ट्रेड कर रहा था, या अप्स एंड डाउन्स में ही चल रहा था दोस्तों। लेकिन हाँ, आखिरी क्षण में इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली, लगभग 1% ही आप कह सकते हैं। दरअसल देखा है तो आज के दिन स्टॉक ने एक नया लो भी लगाया है। ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। 50% अभी तक ये कंपनी डाउन हो गई है। उनके मन में क्या डाउट है दोस्तों, जिसको हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में अभी सोच रहे हैं कि और गिरावट होगी तब हम बाइंग करेंगे, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए, हम स्टॉक के ऊपर रिलैक्सो फुटवियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये स्टॉक एक अप्स एंड डाउन्स के साथ ही चल रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी तेजी, वापस गिरावट। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक आखिरी क्षण में कुछ अपने को तेजी दिखाया है, लगभग 1% के आसपास। कंपनी के अगर आज के लो की बात करते हैं तो 748 रुपये का कंपनी ने आज ही का लो लगाया है, जो कि देखा 760 रुपये कंपनी का हाई है। अगर हम कंपनी के ओपन की बात करते हैं 752, मतलब देखा तो कुछ बहुत बड़ी अपने को तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, कंपनी की बात करें तो एक नया लो लगाया है। जैसा कि दोस्तों आप अगर इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं कि आए दिन जो है कि एक नया लो लगाते ही जा रही है। कंपनी के ऊपर हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था और आपको बताया भी था दोस्तों कि इंपॉर्टेंट स्टॉक है। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक महीने की बात करें तो वही 4%, 3.5% गिरावट दर्ज किया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 24 से 25% ये कंपनी डाउन है। यहाँ पे अगर वाई टू डेट की बात करें तो 16%, एक साल की बात करते हो तो एक साल में 34 से 35%, 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो 140% का एक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। कंपनी की बात करते हो तो ये कंपनी देखा है तो अभी फिलहाल के माहौल के हिसाब से देखा है तो ये कंपनी एक मिड कैप टाइप, आप इसको देखा है तो लार्ज कैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का देखा है तो इस सेक्टर का लीडर है दोस्तों। सेकेंड नंबर की अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि बाटा है, रिलैक्सो फुटवियर है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इस समय रिसेंट के माहौल की बात करें तो रिसेंट में जो है कि जो कैंपस है दोस्तों, कैंपस की वजह से जो है कि इस स्टॉक को थोड़ा सा क्या है कि डाउन होते हुए दिख सकता है। मतलब दोस्तों डाउन होने का मतलब क्या है, कंपटीशन एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से दोस्तों कंपटीशन कुछ ज़्यादा है। सेक्टर अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करें तो ऑलरेडी पहले से ही कंपटीशन था दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आज के दिन एरो जो कि बना है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रिलैक्सो फुटवियर जो है कि 1% तेजी दिखाया है। कंपनी की बात करें तो 10 मार्च 2023 को 748 रुपये का लो लगाती है। हाई की बात करें तो कंपनी 1100-1200 का जो कि बाउंड भी खाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 1500 के आसपास है। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपसे बताया, अगले वीडियो में बताया दोस्तों कि इस स्टॉक में देखेंगे तो वैल्यूम ही इतना कुछ खास नहीं बनता है दोस्तों। मतलब वैल्यूम खास नहीं बनने का मतलब दोस्तों, अगर आपको किसी स्टॉक में तेज़ी चाहिए दोस्तों, सबसे पहले जो कि वैल्यूम चाहिए दोस्तों। वैल्यूम अगर नहीं है किसी स्टॉक में तो दोस्तों उस स्टॉक में या तो आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, या तो उस स्टॉक में दोस्तों मतलब एक फ्लैट कारोबार आप कर सकते हैं। बताने का मतलब दोस्तों यही है कि गिरावट भी होती है तो भी वैल्यूम के कारण होती है, और तेज़ी भी आती है तो भी वैल्यूम के कारण। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 28 फरवरी की बात देखा है तो इसमें कुछ भी अपने को न्यूज़ देखने को नहीं मिला है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद भी दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक कंपनी जो है कि लो ही लगा रही है, तो कोई फाइनेंशियल रिजल्ट की वजह से मेरे पॉइंट से कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए। हाँ, कंपनी की बात करें तो थोड़ा सा क्या है कि रॉ मटेरियल के कारण इन कंपनी को थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला दोस्तों। देखिए, रॉ मटेरियल अकेले जूता चप्पल बनाने वाली कंपनियां ने दोस्तों, इस समय पूरा मार्केट ही स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे दोस्तों, निफ्टी जो है कि अप्स एंड डाउन्स के साथ ऊपर कहिए चाहे फ्लैट कहिए चाहे जो है कि उसी रेंज में चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर स्टॉक की बात करें तो पोर्टफोलियो की जो है कि धज्जियां उड़ी पड़ी है। बहुत सारे रिटेल स्टोर होंगे दोस्तों, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक में देखेंगे दोस्तों तो आपको लॉस ही होगा रिसेंट में जिन्होंने बाइंग किया होगा किसी भी स्टॉक को। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास देखा तो 71% का स्टेक आज भी है, जो कि प्लेज की बात करें तो 0 है। फुटवियर की बात करें तो ये कंपनी एक नियर बाउंड भी लो आज ही के दिन लगाया, जैसा कि हमने देख लिया। कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में बहुत हैवी वैल्यूम बनते नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टॉक में वही जो है कि 1,02,000, 1,06,000, 1,00,000, 1,50,000, मतलब दोस्तों बताते थे लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। इतना कुछ लाख नहीं, जो है कि 1,00,000 1,50,000 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ 82,000, 70,000, 43,000, 67, मतलब दोस्तों इतना कुछ खास नहीं। हाँ, स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि स्टॉक कई दिनों से लो लगा रहा है, और अगर आप इसके चार्ट को भी देखेंगे दोस्तों, मतलब जो इसकी गिरावट है दोस्तों, गिरावट भी देखेंगे दोस्तों तो आपको लाल निशान में ये स्टॉक लगभग 6-7 दिन से देखने को मिल रहा है। बीच में अपने को थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, मतलब दोस्तों बता दें इस स्टॉक में गिरावट कुछ ज़्यादा और तेजी कुछ कम है। सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं और सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, 50% कंपनी डाउन हो गई। मेरे बाइंग करने के बाद दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए
अभी सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों, ये कंपनी एक लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चर कंपनी है दोस्तों। और कंपनी के अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे टेस्टर को नहीं मालूम होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, ब्रह्मास, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसके जो आप देखेंगे ना तो हर रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों इस प्रोडक्ट को जो है कि यूज करता ही होगा। दोस्तों बताना चाहते हैं कैंपस है, हम नहीं कह रहे दोस्तों। मार्केट में जो है कि सेक्टर का लीडर देखा जाए तो रिलैक्सो ही है। आप देखेंगे दोस्तों इतनी गिरावट, चलिए रिलैक्सो में गिरावट हो रही तो कौन सा स्टॉक तेजी में दोस्तों? सभी जो है कि पूरा एक सेक्टर ही इस समय परेशान है। कंपनी की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ का, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1300 का एक का कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें दोस्तों तो 749 का है, जो कि आज ही के दिन कंपनी लो लगाया। लेकिन दोस्तों ऐसे हम बताना चाहते हैं ये कंपनी 1500 का हाई लगाई है, जो कि ऑल टाइम हाई है कंपनी का। पी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका पी आप देखें दोस्तों, इतनी गिरावट होने के बाद इसका पी ही दोस्तों 120 और 100 के रेंज में चलता है। मतलब देखा जाए तो इसी पी के आसपास ये कंपनी चलती है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर बुक वैल्यू की बात करें 70 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है, आरओसी देखा ठीक ठाक है, 1 का फेस वैल्यू। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे बताया कि पी के लिए हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, हम पी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पी पे क्लिक किया है। और कंपनी की अगर हम पी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका पी आप देखेंगे दोस्तों तो इसी के आसपास, मतलब 100 से नीचे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका पी जो है कि इसी के आसपास ये कंपनी चलती है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी आप देख सकते हैं सेक्टर में लीडर है। अगर ये कंपनी स्ट्रगल करेगी दोस्तों तो सभी कंपनियाँ करेगी। हाँ, जो रिटेस्टर सोच रहे हैं दोस्तों कैंपस जो है कुछ आगे जाएगा, देखिए दोस्तों कैंपस को आगे जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी कैंपस को बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले इसको बाटा को जो है टक्कर देना पड़ेगा। बाटा की भी बात करें दोस्तों तो बाटा जो है कि एक बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी होने का मतलब सेकंड नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पे जो है कि कैंपस आता है दोस्तों। मतलब बता देते हैं रिलैक्सो फुटवियर को बीट करना मतलब इजी काम नहीं दोस्तों, इसके लिए डिफिकल्ट काम ही। डिफिकल्ट काम होने का मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जो है कि एक्सपोर्ट शूज बनाती है दोस्तों। और ये कंपनी जो है कि फुटवियर जो है कंपनी, मतलब एक चप्पल स्लीपर की बात करें तो ये कंपनी को स्लीपर में जो है कि टक्कर देने के लिए, मेरे पॉइंट से स्लीपर में जो है कि टक्कर देने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि कंपनी के सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा क्या है कि डाउन होते हुए दिखे हैं, जो कि टीटीएम में देखेंगे तो 0% है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। इसी कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी के डाउन हुए टीटीएम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सीजीआर की बात करें तो चलिए सीजीआर तो जो है कि लॉन्ग टाइम में सुधर जाते हैं, कंपनी अच्छा करना चाहिए। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का गिरते हुए माहौल में दिख रहा है। कि बैलेंस शीट की बात करें तो 1700 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें तो 200 करोड़ का डेट। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों सोच रहे हैं कि हम फंस गए, 50% कंपनी डाउन है दोस्तों। सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों प्रमोटर ने दोस्तों इसी क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट किया। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं प्रमोटर को क्या लगता है कि मेरी कंपनी जिस प्राइस पे मिल रही है उस प्राइस पे नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर ने लगभग कुछ पॉइंट में जो है कि स्टेक को ऑन करके 71% का स्टेक कर लिया और प्लेज कुछ भी नहीं, जो कि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। और प्रमोटर दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसके पहले उन्होंने कुछ सेल किया था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस उन्होंने जो है कि कमबैक कर लिया। अगर हम एफआईज की बात करते हैं तो एफआईज ने दोस्तों चलिए माल को सेल किया है, तो बहुत सारी कंपनियों में सेल कर रहे हैं दोस्तों, तो कोई बात नहीं। कहीं सेलिंग किया है तो कहीं पे जो है कि उन्होंने बाइंग किया है। रही बात डीआईज की बात करते हैं दोस्तों, तो जो रिटेस्टर सबसे पहले सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो देख सकते हैं दोस्तों 4 क्वार्टर से सेल कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डीआईज जो है कि 4 क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट करें। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है तो किसी स्टॉक में वो जो एग्जिट कर जाते हैं, जिस समय इस स्टॉक में एक तेजी आएगी। आप यही दोस्तों बताना चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 3-4 क्वार्टर से वो भी जो है कि माल को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगले क्वार्टर में जब मैं ऐसा बता रहा हूँ, देखिए अगले क्वार्टर में अगर तेजी आ जाती है तो अगले क्वार्टर में आपको यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का डेटा जो है कि आपको बढ़ते हुए दिखेगा। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि जब बाइंग करना चाहिए तब वो बाइंग नहीं करते, तब तो उनको जो है कि लॉस होता है। और जब सेलिंग करना चाहिए दोस्तों तब सेलिंग नहीं करते, तब उनको जो है कि प्रॉफिट होता है। तो ऐसे में दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, सोच रहे फंस गए, हम आपसे बता देते हैं कि एकदम बेस्ट स्टॉक है। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते। अभी इस स्टॉक को दोस्तों अपने को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं जो रिटेस्टर फंसे हैं, 50% कंपनी डाउन है, आप फंसे नहीं है दोस्तों, आपके पास एकदम बेस्ट स्टॉक है। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात कर सो तो इसको भी टक्कर देने के लिए, मतलब मेरे पॉइंट से देखिए आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं कि इसको कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। मेरे पॉइंट से तो कोई टक्कर देने वाला है नहीं दोस्तों, क्योंकि स्लीपर्स के मामले में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हाँ कैंपस की बात कर सो तो वो अपनी जगह पे है। वो अपनी जगह पर होने का मतलब दोस्तों क्या है कि वो स्पोर्ट्स शूज बनाता है, जो कि देखा है तो वो भी सेक्टर में लीडर ही आप उसको बोल सकते हैं अपने सेक्टर में। लेकिन अगर हम इस रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो को कोई टक्कर देने वाला है नहीं दोस्तों। दूसरा सेकंड अगर हम बात करते हैं तो जो रिटेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी तब हम बाइंग करेंगे दोस्तों, देखिए कंपनी एक लो लगाते ही जा रही है, आपको जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बाइंग कीजिए दोस्तों। जैसे गिरावट होती है आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, मर्जी आपकी, पैसा आपका है, हमारी तरफ से कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं
है। कंपनी की बात करें तो 50% ये कंपनी डाउन है, 50% बहुत ही कम आपको डाउन होते हुए दिखेगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो ये कंपनी दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट इसके पहले नहीं दर्ज कर रही, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, जो सबसे हैवी गिरावट देखने को मिला है दोस्तों, यही रिसेंट में ही अपने को गिरावट देखने को मिला है। तो आप चाहे तो करंट प्राइस से इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 700 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों, जिस समय इस स्टॉक में तेजी आएगी तो ये स्टॉक 1000 के लेवल को भी टच कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।